सभी प्यारे विद्यार्थीगणों का मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज जो प्रश्नोत्तरी होने जा रही है वह आपकी प्रश्नोत्तरी किससे है? अव्यय से संबंधित है। किससे है? अव्यय से संबंधित है। और पहला प्रश्न आप देखिएगा, पहला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। इसे पढ़िएगा, समझिएगा, चारों विकल्प को अच्छे से पढ़िएगा, तब जवाब देने का आप लोग प्रयास करिएगा। ठीक है ना? पहला प्रश्न आपका है, सीता सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? किस भेद का एग्जाम्पल है? यानी कि सीता क्या थी भैया? सखियों सहित पुष्प वाटिका गई थी। तो पहला विकल्प आपका समुच्चय बोधक अव्यय है, दूसरा है क्रिया विशेषण अव्यय है, तीसरा संबंध बोधक अव्यय है, चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय है। हमने आपको अच्छे से पढ़ाया है, बहुत ही व्यवस्थित पढ़ाया है ऑफलाइन की कक्षाओं में। उम्मीद है आप लोग सही उत्तर देने का प्रयास भी करेंगे। कमेंट करिएगा आप लोग। तो यहाँ देखिएगा, सीता जो है कहाँ गई भैया? पुष्प वाटिका गई, लेकिन किसके सहित गई भैया? किसके सहित गई? सखियों के सहित गई। और हमने कहा था जब संज्ञा से संज्ञा को जोड़ने के लिए, संज्ञा से सर्वनाम को जोड़ने के लिए, संज्ञा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने के लिए के सहित, के बाद, के लिए, के बिना, समझ पा रहे हैं ना? या सखियों सहित ऐसा शब्दों का प्रयोग अगर होता है तो वहां कौन सा अव्यय होता है? संबंध बोधक अव्यय होता है। कौन सा अव्यय होता है? संबंध बोधक अव्यय होता है। आपका सी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। प्रश्न संख्या 2 है क्या? प्रश्न संख्या 2 है, मुंबई के निकट पूना है। किसके निकट भैया? मुंबई के निकट पूना है। रेखांकित शब्द क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है, या संबंध सूचक शब्द है, सर्वनाम है, और संज्ञा है? कमेंट करिएगा। अब यहाँ सर्वनाम संज्ञा तो विकल्प अपने आप कैंसिल हो जाएगा। और आपका पूछा गया है मुंबई के निकट क्या है? पूना है। तो संबंध सूचक शब्द है या समुच्चय बोधक शब्द है? कमेंट करिएगा सभी लोग, ABCD। उम्मीद है सभी विकल्प आपको दिख पा रहे होंगे। ठीक है ना? तो आपका देखिएगा, मुंबई के निकट क्या है? पूना है। तो संबंध बता रहा किसमें भैया? मुंबई और पूना में क्या बताया जा रहा? संबंध बताया जा रहा है। तो ये आपका संबंध सूचक शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध सूचक शब्द हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 में आपका बी विकल्प सही है, बी फॉर बम्बई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता क्या है? वाह वाह, वाह वाह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। विस्मयाद सूचक क्या है? चिन्ह लगा हुआ है। ये देखिएगा, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है। रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है? रेखांकित शब्द क्या है? कितना सुंदर दृश्य है। कौन सा अव्यय है? हर्षबोधक अव्यय है, शोक बोधक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, या डी विकल्प सही है? ठीक है ना? तिरस्कार बोधक अव्यय कर लीजिएगा, थोड़ा वर्तनी गलत हो गया है। बताइएगा ABCD कौन सा विकल्प आपका सही है? कमेंट करिएगा 3 नंबर प्रश्न में। तो यहां देखिएगा, वाह वाह, क्या कह रहा? वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है। हर्ष किया जा रहा। क्या किया जा रहा? हर्ष किया जा रहा है, खुशी का अनुभव हो रहा है। तो वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो क्या हो जाएगा भैया? हर्षबोधक अव्यय हो जाएगा। ए विकल्प आपका क्या है? सही है। क्योंकि जब शोक व्यक्त किया जाता है उसके बाद विस्मयाद बोधक अव्यय लगा होता है। जैसे हमने कहा, छी छी कितना गंदा स्थान है, कितना गंदा स्थान है, तब तिरस्कार बोधक हो जाता। क्या हो जाता? तिरस्कार बोधक हो जाता। लेकिन क्या हो? वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, क्या हर्ष है। अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अव्यय शब्द है। निम्नलिखित में से अव्यय शब्द आपको बताना है। वर्तमान आपका अव्यय है, नया आपका अव्यय है, तथा आपका अव्यय है, सुंदर आपका अव्यय है। अब यहाँ पे देखिएगा, जो वर्तमान आपका है यह क्या है भैया? नया आपका यह क्या है? सुंदर आपका यह क्या है? यहाँ देखिएगा, सुंदर आपका क्या है? विशेषण है। सुंदर आपका क्या है? विशेषण है। ठीक ना? और यहाँ पे देखिएगा, जो नया है यह गुणवाचक विशेषण, ये भी क्या है? विशेषण है। और वर्तमान भी क्या है? यह भी विशेषण है। क्या है? विशेषण है।
और आपका अव्यय पूछा गया है, तो तथा क्या है? आपका अव्यय शब्द है। तथा कैसा शब्द है? आपका अव्यय शब्द है। कैसा शब्द है? अव्यय शब्द है। उम्मीद इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अव्यय है, निम्नलिखित में से अव्यय शब्द कौन सा है? प्राचीन आपका अव्यय है, मोटा है, गरीब है और है। यहाँ देखिएगा, मोटा क्या है? विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। प्राचीन, नवीन, नया, वर्तमान क्या है? आपका गुणवाचक विशेषण है। क्या है? विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। और गरीब आपका क्या है? भाव है। गरीबी आपकी, गरीब या क्या है? आपका भाव है। तो यानी कि अब यहाँ पे देखिएगा, और क्या है? आपका अव्यय हो गया। और क्या हो गया? आपका अव्यय शब्द हो गया। आइए, हमने ये सब बता रखा है। और का प्रयोग समुच्चय बोधक अव्यय में किया जाता है, तथा का प्रयोग समुच्चय बोधक अव्यय में किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह है। यानी कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह क्या कहलाता है? वह क्रिया कहलाते हैं, वह वचन कहलाते हैं, वह अव्यय कहलाते हैं, वह वाच्य कहलाते हैं। यानी कि जिनमें काल, कारक, लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे साथियों? अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। सी विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में अव्यय है, क्या बताना है? अव्यय बताना है। उत्तर आपका अव्यय है, ठीक आपका अव्यय है, जयपान आपका अव्यय है, और कृष्णा आपका क्या है? अव्यय है। बताइएगा, कमेंट करिएगा, ए बी सी डी विकल्प में से कौन सा आपका सही है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, बेहतरीन प्रश्न है। इसे आप लोग बताने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, जो जयपान है, कृष्णा है, ये तो आपके दोनों क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। देशों के नाम क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। व्यक्तियों के नाम क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। तो उत्तर भी आपका क्या है भैया? उत्तर भी आपका नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी क्या है? आपका संज्ञा है। क्योंकि दिशाओं के नाम क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम क्या है? संज्ञा है। तो आपका बच्चा क्या है? ठीक क्या है आपका? अव्यय है। ठीक आपका क्या है? अव्यय है। आपका बी विकल्प सही है प्रश्न के साथ में। अगला देखिएगा, वह चलते चलते रुक गया। यह वाक्य है, सर्वनाम है, अव्यय है, क्रिया है, क्रिया विशेषण अव्यय है। कमेंट करिएगा, ए बी सी डी कौन सा विकल्प सही है। अब यहां थोड़ा देखने का प्रयास करिएगा। क्या करिएगा? देखने का प्रयास करिएगा। कह रहा भैया वह चलते चलते क्या किया? रुक गया। अब देखिएगा, चलते चलते रुकना क्या है? क्रिया है। रुकना क्या है? क्रिया है। अब इस क्रिया की विशेषता भैया चलते चलते रुका है। कैसे रुका है? चलते चलते रुका है। अब क्रिया की विशेषता जब बताई जाती है, तो वहां क्या होता है? क्रिया विशेषण अव्यय होता है। वहां क्या होता है? क्रिया विशेषण अव्यय होता है। क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। और क्रिया विशेषण अव्यय के चार भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो वह चलते चलते रुक गया है। रुकना क्रिया है, क्रिया की विशेषता वही चलते चलते रुका है। तो चलते चलते आपका क्रिया विशेषण अव्यय है। और इसमें कौन सा अव्यय है? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। कैसा अव्यय है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो आपका पूछा गया है चलते चलते क्या है? तो चलते चलते क्या भैया? आपका विकल्प देखिएगा, क्रिया विशेषण अव्यय दिख पा रहा होगा। तो आपका अव्यय तो है, लेकिन कैसा अव्यय है? क्रिया विशेषण अव्यय है। तो आपका डी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? डी विकल्प सही है। जबकि अगर रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय विकल्प में होता, तो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय सही होता। जबकि विकल्प में नहीं है, इसीलिए आपका डी विकल्प सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है।
माधवी क्या कर रही है? अत्यंत सुंदर गा रही है भैया। रेखांकित शब्द क्या है? और रेखांकित शब्द कौन सा है, थोड़ा मैं चिन्हित कर देता हूं ताकि आपको पहचानने में सुविधा हो जाए, ठीक है ना। आपका रेखांकित शब्द क्या है? सुंदर। अब इसमें बताना है रेखांकित शब्द क्या है। रेखांकित शब्द आपका संज्ञा है, संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, या क्रिया विशेषण अव्यय है। अब यहाँ थोड़ा बात को समझिएगा। जो आपका एक गाना क्या है? क्रिया है। गाना क्या है? क्रिया है। ऑफलाइन क्लास में हमने बहुत बेहतरीन तरीके आपको समझाया है। अगर आपकी यहाँ पे गलतियां हो रही हैं तो आपको और संघर्ष और मेहनत करने की आवश्यकता है। अब क्रिया है गाना, और गाने की विशेषता है भैया सुंदर गा रही है। भाई क्रिया की विशेषता को सुंदर गा रही है। क्या कर रही है? सुंदर गा रही है। तो ये सुंदर आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। सुंदर आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। और जो क्रिया विशेषण अव्यय की विशेषता बताता है, सुंदर तो गा रही थी, लेकिन कैसे गा रही थी? अत्यंत सुंदर गा रही थी, बहुत सुंदर गा रही थी, अत्यधिक सुंदर गा रही थी। तो यह भी आपका क्या हो जाता है? क्रिया विशेषण अव्यय भी हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। और आपको बताना था सुंदर पद आपका रेखांकित था, तो आपका विकल्प क्या है? डी सही है। डी विकल्प आपका क्या है? सही है। यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताता है वह क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है, और जो क्रिया विशेषण अव्यय की विशेषता बताता है वह भी क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। जिस प्रकार आप विशेषण में पढ़ रहे थे, विशेषण में आपने देखा था कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। उसी प्रकार क्रिया की विशेषता बताने वाले को हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? पराविशेषण कहते हैं। और यहाँ पे जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय ही कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय ही कहते हैं। इसके आधार पे आपका डी विकल्प सही है, बाकी सब कैंसिल कर दीजिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा। अफसोस क्या करना भैया? अफसोस, अफसोस है विस्मयाद बोधक चिन्ह, मैं नहीं जा सका। अफसोस मैं नहीं जा सका। रेखांकित शब्द का अव्यय प्रकार बताइए। ठीक ना? क्या बताना? अव्यय का प्रकार बताना है। रेखांकित शब्द क्या है? अफसोस है। क्या है? अफसोस है। तो यहां देखिएगा, संबंध सूचक अव्यय है, शोक सूचक अव्यय है, हर्ष सूचक अव्यय है। ये थोड़ा सही कर देता हूं, ठीक है ना? कमेंट करिएगा आप लोग, मैं सुधार कर देता हूं प्रश्न को देख करके क्या लिखा था। तीसरा विकल्प आश्चर्य सूचक अव्यय है। यहां आश्चर्य कर लीजिए, यहां क्या था? आश्चर्य सूचक अव्यय है। आश्चर्य सूचक अव्यय, सुधार कर लीजिएगा। तीसरा विकल्प आपका आ गया है आश्चर्य सूचक अव्यय है। अब कमेंट करिएगा प्रश्न संख्या 10 में आपका कौन सा विकल्प सही है? ए बी सी डी कौन सा सही है? ठीक है ना? अफसोस मैं नहीं जा सका, यह क्या है? शोक सूचक अव्यय है। कैसा अव्यय है? शोक किया जा रहा है भैया मैं नहीं आ सका, मैं खेद व्यक्त करता हूं कि मैं आपके शादी विवाह में नहीं आ सका। ठीक है ना? आगे देखिएगा, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुआ हूं या हुई हूं। ठीक है ना? मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूं या हुआ हूं। रेखांकित शब्द में या रेखांकित शब्द को पहचानिए। और रेखांकित शब्द आपका क्या है? तक है ना? मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूं। रेखांकित शब्द को पहचानना है। और रेखांकित शब्द आपका क्या है? तक है। तो तक आपका क्या है? निपात है, विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है। बहुत आसान प्रश्न है, आराम से किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, जो रेखांकित शब्द है उसे आपको क्या करना है? बताना है। अब यहाँ देखिएगा, तक किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम है नहीं, संज्ञा हो ही नहीं सकता। और आप जान रहे हैं जब संज्ञा की विशेषता बताई जाती है, संज्ञा के बारे में बताया जाता है,
तो ऐसा कुछ होता है विशेषण प्रकार का, उस सब आप जाने। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यानी कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते थे। यहाँ संज्ञा सर्वनाम की विशेषता नहीं बताई जा रही है। और सर्वनाम 11 प्रकार के होते हैं, आप लोग पढ़े ही, ये भी नहीं होगा। तो आपका तक क्या है? निपात है। तक क्या है? निपात है। मैं आज तक, क्योंकि जिसे देखेगा, जिस शब्द पर विशेष बल दिया जाता है वही क्या कहलाता है? निपात कहलाता है। वही क्या कहलाता है? निपात कहलाता है। और तक पर विशेष बल दिया जा रहा है। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूं। समझ पा रहे ना? तो यहाँ ही भी निपात है, लेकिन तक को अंडरलाइन किया गया था, तो आपका तक क्या है? निपात है। ए विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, भाववाच्य छांटिए। क्या करना? भाववाच्य छांटना है। पहला विकल्प है दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया। दूसरा विकल्प है तोते से उड़ा नहीं गया। तीसरा विकल्प है अशोक ने आइसक्रीम खाई। चौथा विकल्प है चोर पकड़ा गया। ए बी सी डी 4 विकल्प है, इन चारों में से आपको उत्तर देना है। तो आप ये समझिएगा, जो भाववाच्य होता है वह हमेशा क्या करता है? असमर्थता का भाव व्यक्त करता है। किसका भाव व्यक्त करता है? असमर्थता का भाव व्यक्त करता है। यानी नकारात्मक सेंटेंस होता, नहीं का भाव आता है। तो तोता से उड़ा नहीं जाता आपका क्या है? भाववाच्य है। तोता से उड़ा नहीं जाता आपका क्या है? भाववाच्य है। बाकी विकल्प सब क्या है? गलत है। आपका बी विकल्प 12 नंबर में सही है। ठीक ना? आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर है क्या? अगला प्रश्न है, वह धीरे धीरे क्या कर रहा भैया? वह धीरे धीरे चल रहा है। क्या कर रहा हुआ है? धीरे धीरे चल रहा है। रेखांकित शब्द पहचानिए। तो धीरे धीरे को रेखांकित किया गया, आपको धीरे धीरे को बताना है। वह धीरे धीरे क्या कर रहा है? चल रहा है। और आपको किसको बताना है? धीरे धीरे को बताना है। तो कमेंट करिएगा धीरे धीरे है क्या, रेखांकित शब्द है क्या, क्रिया है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण अव्यय है, या सर्वनाम है। तो आप चाहे आराम से कर सकते हैं। देखिए, चलना क्या है? क्रिया है। चलना क्या है? क्रिया है। अब इस चलने की विशेषता कैसे चल रहा भैया? धीरे धीरे चल रहा। कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। तो क्रिया की विशेषता बताई जा रही कि वह धीरे धीरे चल रहा है। तो धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। और पूछ ले धीरे धीरे क्रिया विशेषण अव्यय है, तो उसमें कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय है? क्योंकि क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जो क्रिया के समय का बोध कराता है उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। और जो क्रिया के स्थान का बोध कराता है उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जो क्रिया की मात्रा का बोध कराता है उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। और जो क्रिया के विधि, ढंग, परंपरा या कार्य करने की शैली का बोध कराता है उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। और वह चल कैसे रहा? धीरे धीरे। यानी कि क्रिया के विधि का हमें बोध हो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। तो आपका विकल्प कौन सा सही है? तो यहाँ तो ना तो संज्ञा है, ना तो सर्वनाम है, ठीक है ना, ना तो क्रिया है। तो आपका क्या हो जाएगा? डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है, वह आया और मैं गया। इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। देखिएगा, वह आया और मैं गया, तो यहाँ वह आया आपका पहला उपवाक्य है, मैं गया ये आपका दूसरा उपवाक्य बन पा रहा है। और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और कर रहा है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और कर रहा है। और क्या है? आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय है। और आपसे पूछा क्या गया है? समुच्चय बोधक अव्यय शब्द बताना है। तो आपका जब और समुच्चय बोधक है तो यही समुच्चय बोधक अव्यय का शब्द भी हो जाएगा। तो इसमें और आपका विकल्प सी सही है, बाकी सब विकल्प गलत है। ठीक है ना? सी विकल्प आपका सही है। आगे देखिएगा प्रश्न को। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा। यहां प्रश्न संख्या 15 है, वह एक सप्ताह बाद आया। कितने दिन बाद आया भैया? वह एक सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में कौन सा शब्द
क्रिया विशेषण है? कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है आपको बताना है, ठीक है ना। आपको बताना है कौन शब्द वह है, एक है, बाद है, आया है। कमेंट करिएगा ए बी सी डी, कौन सा विकल्प आपका सही है, ठीक है ना। तो वह कितने दिन बाद आ रहा भैया, आना क्या है आपका क्रिया है, लेकिन कितने दिन बाद आ रहा है, एक सप्ताह बाद आ रहा है। तो आपका बाद क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। बाद क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है, आपका सी विकल्प सही है। कौन सा है, सी विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। क्या भैया, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो रेखांकित शब्द आपका क्या है, रात भर। रात नहीं है, भर है रेखांकित शब्द, और रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको भर को बताना है। भर क्या है, संबंध सूचक अव्यय है, विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है, समुच्चय बोधक अव्यय है। ए बी सी डी 4 विकल्प है, इन चारों में से आपको उत्तर करना है। अब उत्तर आप करिएगा कौन सा विकल्प आपका क्या है, सही है, करने का प्रयास करिएगा। उम्मीद है आप लोग सही उत्तर देंगे, ठीक है ना। अब यहां देखिएगा, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो किसके लिए अच्छा नहीं भैया, स्वास्थ्य के लिए। तो यानी कि जागने और स्वास्थ्य में क्या बता रहा, भर संबंध बता रहा है। किसमें बता रहा, स्वास्थ्य में और जागने में, और रात भर में क्या बता रहा, भर संबंध बताने का प्रयास कर रहा है। क्या कर रहा है, संबंध बताने का प्रयास कर रहा है। और रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, किसके लिए अच्छा नहीं, के लिए अच्छा नहीं है। तो आपका ना समुच्चय बोधक अव्यय है, ना भाववाचक संज्ञा है, ना विशेषण, आपका क्या हो जाएगा, संबंध सूचक अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संबंध सूचक अव्यय हो जाएगा। ये हमने ऑफलाइन क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके आपको बताया है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कौन सा पद विकृत नहीं होता है। कौन सा पद क्या है, विकृत नहीं होता है। तो आपका संज्ञा विकृत नहीं होता है, अव्यय नहीं होता है, विशेषण नहीं होता है, क्रिया। ए बी सी डी 4 विकल्प आपके समक्ष उपस्थित हैं। इन चारों विकल्पों में से आपको किसी एक का उत्तर करना है, जो आपका विकल्प सही होगा, ठीक है ना। तो यानी कौन सा पद विकृत नहीं होता है, तो संज्ञा विकृत होती है भाई, परिवर्तन होते हैं लिंग वचन काल कारक के अनुसार। विशेषण भी आपका लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, क्रिया भी आपकी लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन होती है ना। तो कौन सा विकृत नहीं, क्या बताना आपका, कौन सा विकृत नहीं है। तो आपका जो अव्यय है यह लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। तो यह आपका क्या है, विकृत नहीं है। क्या है, विकृत नहीं है। तो यानी कि 17 नंबर में आपका बी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 18 देखिएगा। प्रश्न संख्या 18 कहता क्या है, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है, ठीक है ना। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला विकल्प आपका है 13, 12, 14, 15। ए बी सी डी 4 विकल्प आपके समक्ष उपस्थित हैं। इन चारों में से कोई एक आपका उत्तर सही बन पा रहा है। कमेंट करिएगा कौन सा उत्तर आपका सही है, ठीक है ना। तो अर्थ के आधार पर जो संबंध है वाचक अव्यय को कितने भागों में बांटा जाता है, 14 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, 14 भागों में बांटा जाता है। आपका सी विकल्प सही है। कौन सा है, सी विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है, बिक रही हैं, पुस्तकें धड़ाधड़ धड़ाधड़ बिक रही हैं। तो धड़ाधड़ आपको बताना है शब्द कौन सा रूप है। क्या करना है, धड़ाधड़ को आपको बताना है शब्द का कौन सा रूप है। क्रिया विशेषण है, विशेषण है, क्रिया है, प्रविशेषण है। अब यहां पे देखिएगा, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। तो बिक रही हैं क्या आपका है, क्रिया है। क्या है, क्रिया है। अब बताइएगा अब क्या आपका हो जाएगा, हमने संकेत कर दिया है, हमने संकेत कर दिया है। ए बी सी डी चारों विकल्पों में से बताइएगा कौन सा विकल्प आपका क्या सही होने वाला है, ठीक है ना। तो यानी कि बिक रही है, बिकना क्या है या रही क्या है, क्रिया है। अब इस क्रिया की विशेषता कैसे बिक रही, धड़ाधड़ बिक रही,
क्योंकि क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो जब क्रिया की विशेषता बताई जाएगी तो यह क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। तो आपका विकल्प क्या है? ये विकल्प आपका सही है। ठीक है ना, क्रिया विशेषण अव्यय, बाकी सब गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं वहां होकर आया हूं, मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? ये आपको कमेंट करना है। मैं है, वहां है, होकर है, हूं है। बताइएगा। मैं वहां होकर आया हूं। ठीक है, कमेंट करिएगा। ए, बी, सी, डी कौन सा विकल्प आपका सही बन पा रहा है। ठीक है ना। तो मैं वहां होकर आया हूं, होकर क्या है? आपकी क्रिया है। होकर क्या है? आपका क्रिया है। ठीक है ना। और हमको क्या बताना? अव्यय। आया हूं क्या है? क्रिया है। आना क्या है? क्रिया। हूं क्या है? सहायक क्रिया है। क्रिया है, लेकिन कैसी क्रिया है? सहायक क्रिया है। कैसी क्रिया है? सहायक क्रिया। मैं क्या है? मैं उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है। क्या है? उत्तम पुरुष है। ठीक है ना। अब बचा क्या? वहां। वहां आपका क्या है? अव्यय है। वहां आपका क्या है? अव्यय है। तो आपका बी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प सही है। आज का यह अंतिम प्रश्न था। जहां भी रहिएगा हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहिएगा। उम्मीद है कि आप लोग को आज की जो प्रश्नोत्तरी थी बहुत ही अच्छी लगी होगी। थैंक यू। जय हिंद क्लास।